आज हम 10th क्लास के फुटप्रिंट्स विदाउट फिट्स बुक से जो फर्स्ट लेसन है अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी रिटन बाय जेम्स हैरियट उसको हम रीड करेंगे। इसमें क्या है कि स्टोरी है एक ट्रिकी नाम के डॉग की, कैसे उसके जो मिस्ट्रेस है, मालकिन है जो मिसिज पंफरे, कैसे उसको ट्रीट करती है, कैसे वो बीमार हो जाता है और लास्ट में फिर कैसे जो मिस्टर हैरियट है एक वेटरनरी सर्जन है, कैसे उसको वो ठीक करते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। ट्रिकी अ स्मॉल डॉग इज़ पैम्पर्ड एंड ओवरफेड बाय हिज रिच मिस्ट्रेस। ट्रिकी एक जो छोटा सा डॉग है, कैसे लालन पालन किया जाता है उसकी अमीर मालकिन के द्वारा। ही फॉल्स सीरियसली इल, वो बड़ी गंभीरता से बीमार हो जाता है। एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट्स वेटरिनरी सर्जन, और उसकी जो मालकिन है वो फिर एक पशु चिकित्सक से उसका जो इलाज करवाती है, उससे सलाह मशवरा करती है। डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन, क्या वो डॉक्टर उसका ऑपरेशन करता है। डज द डॉग रिकवर, क्या वो डॉग ठीक हो जाता है। ये देखने के लिए हमें इस चैप्टर को रीड करना है। रीड एंड फाइंड आउट, कुछ ऐसे क्वेश्चन दिए हैं जो हमें बाद में इसके आंसर मिलेंगे। वाई इज़ मिसिज पंफरे वरीड अबाउट ट्रिकी, ट्रिकी के बारे में इतनी चिंतित क्यों है। वट डज सी डू टू हेल्प हिम, उसकी हेल्प करने के लिए वो क्या क्या करती है। इज सी वाइज इन दिस, क्या वो इसमें थोड़ा सा बुद्धिमत्ता दिखाती है। हु डज आई रिफर टू इन द स्टोरी, इस स्टोरी में जो आई कौन है। आई है यहाँ पर जो नरेटर है स्टोरी का, वही राइटर भी है, जेम्स हैरियट। ठीक है, तो हम अभी इसको रीड करके ही सारे आंसर्स का पता लगाएंगे। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम, ट्रिकी के बारे में अब की बार तो मैं बहुत ज़्यादा चिंतित था। आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट विद हिज मिस्ट्रेस, मैंने मेरी कार निकाल ही ली थी कि जब मैंने उसकी मालकिन के साथ उसको देखा। When and I was shocked at his appearance, और मैं उसके जो भी हाव भाव थे, उसकी छवि को देखते थोड़ा सा हैरान रह गया था, झटका सा लगा मुझे। He had become hugely fat, वह बहुत ज़्यादा मोटा हो चुका था। Like a bloated sausage, जिस प्रकार से फूला हुआ होता है ना, फूला हुआ जैसे एक प्रकार से कबाब होता है जिसको हम बने, जो बिना पका हुआ जो मीट होता है, उस तरह से मतलब फूल गया था वो अच्छी तरह से। विद अ लेग एट ईच कॉर्नर, बिल्कुल हर एक कोने में जो टांग पर है, पैर पर जो था वो फूल सा गया था। हिज आइज ब्लड सोट एंड र्यूमी, उसकी जो आंखें थी वो बिल्कुल ब्लड सोट क्या होता है, लाल रंग की हो गई थी। एंड र्यूमी, र्यूमी एक प्रकार से जैसे गठिया बाव नहीं होता है, उस प्रकार से मतलब आंखों में भी ठहरा वो अपन नज़र आ रहा था। स्टेड स्ट्रेट, बिल्कुल सीधा देखती थी। अहेड, आगे की तरफ। एंड हिज टंग लॉल्ड फ्रॉम हिज जॉस, और जो उसकी जीभ थी ना वो बिल्कुल उसके जबड़े के उसमें लटकी सी हुई थी, जैसे बहुत ही इनएक्टिव था, बहुत ही सुस्त था, एक्टिव नहीं था बिल्कुल भी। मिसेस पंफरे हैसन्ड टू एक्सप्लेन, मिसेस पंफरे जो थी उसकी जो मालकिन थी, वो एक्सप्लेन करने के लिए बिल्कुल जल्दबाजी में थी। ही वॉज सो लिस्टलेस, और वो उसने भी कह दिया कि वो इतना अपने आप में क्या था, एक प्रकार से इतना सुस्त हो गया था। मिस्टर हैरियट ही सीम टू हैव नो, और जैसे वो मिस्टर हैरियट जो कि पशु चिकित्सक है, एनिमल डॉक्टर है, उसको बताने लग गई कि इतना सुस्त था कि उसमें ऐसे लगता है कि कोई एनर्जी नहीं रही। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, मैंने सोचा कि ये कुपोषण का शिकार है। सो आई हैव बिन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रा बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप, तो इसलिए मैं थोड़ा सा और ज़्यादा खाना देने लगी इसको, भाई थोड़ा सा अच्छा मोटा तगड़ा हो जाए, मतलब हेल्थी रिकवर कर जाए। Some malt and cod liver oil and a bowl of Horlicks at night to make him sleep. Nothing much really. और मिस्टर हैरियट जो है एनिमल डॉक्टर को बता रही है मिसिज पंफरे कि थोड़ा बहुत ज़्यादा देना शुरू किया है, थोड़ा सा मॉल्ट देना मैंने शुरू किया है, कि जो जई वगैरह होती है, बार्ले जिसको हम बोलते हैं, और इंग्लिश में कोड लिवर ऑयल के जो मतलब तेल वगैरह है जो वो मैं देती हूँ इसको। और एंड अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स, हॉर्लिक्स वगैरह पिलाती हूँ रात को ताकि ये सो जाए, और कुछ ज़्यादा नहीं देती। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू, अब डॉक्टर ने कहा, मिस्टर हैरियट ने, क्या आपने जो भी मीठी चीज़ें मैंने मना किया था देने से इसको, क्या वो कम किया आपने। ओ आई डिड फॉर अ बिट, उसे अब मिसिज पंफरे कहने लगी, अरे मैंने थोड़ा बहुत तो किया। बट ही सीम टू बी सो वीक, लेकिन बड़ा कमज़ोर लगा मुझे। आई हैड टू रिलेंट, रिलेंट क्या होता है अपने आप में कि मुझसे है ना फिर क्या है,
अपने आप में मैं पछताती हूँ, रिलेंट होता है फील सॉरी, कि मैं अपने आप में पछताई कि ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स। हो क्या करें डॉक्टर, ये बड़ी क्रीम केक्स बड़ी पसंद करता है, चॉकलेट्स पसंद करता है। आई कांट बेयर टू रिफ्यूज हिम, मैं उसे मना नहीं कर सकती और दिए बिना नहीं रह सकती। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, अब मैंने छोटे से डॉग की तरफ फिर देखा। दैट वॉज द ट्रबल, वही समस्या थी। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, ट्रिकी का सिर्फ एक ही दोस्त था कि वो लालची था खाने में। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ फूड, उसने कभी भोजन से मना नहीं किया था। ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, दिन रात में कभी भी उसको भोजन मिले, हर टाइम वो भोजन खा सकता था। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसिज पम्परे हैडंट मेंशन, और मैं बड़ा हैरान था उन चीज़ों के बारे में जो मिसिज पेम्परे ने मुझे बताया ही नहीं था, जिक्र ही नहीं किया था मुझसे। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, क्या आप इसको थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करवा रही हो? वेल ही हैज़ लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी, कि अब वो कहने लगी कि मिसिज पम्परे, डॉक्टर ने जब पूछा कि एक्सरसाइज वगैरह करवाती हो, मिसिज पम्परे ने, अरे थोड़ी बहुत सैर कर लेता है मेरे साथ, जैसे आप देख सकते हो। बट हॉजकिन द गार्डनर, हॉजकिन ये माली का नाम है जो मिसिज पम्परे के गार्डन में है, हैज़ बिन डाउन विद लम्बैगो, लम्बैगो क्या है, कमर दर्द होता है, कटिवात भी बोलते हैं, बैक एक कम बोलते हैं, उसको कमर में दर्द है ना। सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, कि अब कोई ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह या मतलब अखाड़े वगैरह में नहीं जाता है, मैदान में ज़्यादा जाता नहीं है। अभी क्या था, आई ट्राई टू साउंड स्वियर, कि मैंने बहुत अपने आप में कठोर होने की कोशिश की। नाउ आई रियली मीन दिस, मैं इसका मतलब समझती हूँ। इफ़ यू डोंट कट, नाउ आई रियली मीन दिस, इफ़ यू डोंट कट हिज, मैंने और ज़्यादा मतलब उसको समझाने की कोशिश की। आई ट्राई टू साउंड स्वियर मीन्स मैंने बहुत ज़्यादा सख्त मतलब भयानक रूप से कहा कि नाउ आई रियली मीन दिस, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट नाउ, अगर अभी आप इसका खाना कम नहीं करते हो, एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज एज यू गिविंग टू बी रियली इल, अगर इसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करवाते तो ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल, ये बहुत ज़्यादा बीमार होने जा रहा है। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, कि आपको अपने दिल को थोड़ा मजबूत करना है। एंड कीप हिम ऑन स्ट्रिक्ट, अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, कि थोड़ा सा इसका जो कठोर इसका जो खान पीना है वो उस पर थोड़ा सा सख्ताई बरतो आप। मिसिज पम्परे रंग हर हैंड्स, मिसिज पम्परे अपने हाथों को मसलने लग गई ऐसे, मचलने लग गई ऐसे। ओ आई विल मिस्टर हैरियट, अब कहने लगी, अरे मिस्टर ठीक है मैं कम करूँगी। आई एम श्योर यू आर राइट, आप सही हो इस बात में, बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट, कि मेरे लिए तो बड़ा इतना कठिन है ना, पूछो मत बस। सी सेट ऑफ, अब वो चली गई, हेड डाउन, नीचे सिर गर्दन करते हुए अपनी, अलोंग द रोड, रोड के सहारे सहारे, एज इफ डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रिजाइम इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली, ऐसे कि जैसे कि पूरा अपना खाका तैयार कर रखा हो, कभी कल से तो पूरे एक्सरसाइज जैसे डॉक्टर ने बताया है उसी प्रकार वो सब करेगी। आई वॉच देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न, अब मैंने जो भी मिसिज पम्परे को बताया था मैंने सीरियसली उसको लुक आउट किया, बिल्कुल ध्यान से देखा। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलोंग इन हिज लिटल ट्विड कॉट, टॉटरिंग क्या होता है अपने आप में एक प्रकार से, जिस प्रकार से लड़खड़ाना, स्टैगरिंग जिसको बोलते हैं, तो लड़खड़ा रहा था वो। उसका जो ट्वीड कोट था उसमें मतलब जो कोट अलग से पहनाया हुआ था उसको, तो उसमें लड़खड़ा सा रहा था। ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स, उसके वार्डरोब था अलमारी, उसके पास इन इस प्रकार के कोट की ना तो बहुत ज़्यादा अलमारी भरी पड़ी थी। फॉर द कोल्ड वेदर एंड अ रेन कोट फॉर द वेट डेज, कि ठंडे मौसम के लिए अलग, बरसात के मौसम के लिए गीले दिनों में कैसे कपड़े पहनने चाहिए। ही स्ट्रगल्ड ऑन, लेकिन फिर भी अब वो बड़ा मुश्किल में था। ड्रोपिंग इन हिज हार्नेस, अपनी लगाम को बिल्कुल क्या है गिराते हुए हिस्सा चल रहा था, यानी कि झुकते हुए हिस्सा चल रहा था, मतलब कोई एक्टिवनेस नहीं थी उसमें बिल्कुल भी। एंड आई थॉट इट वुडेंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसिज पम्परे, और मैं भी अपने आप में सोचने लगा अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मिसिज पम्परे फिर दोबारा से आ जाएगी, क्योंकि वो और ज़्यादा बीमार हो रहा था। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज, जो मैं सोच रहा था जैसे कि आशा थी कि मिसिज पम्परे आएगी मेरे पास, तो कुछ ही दिनों में वो आ गई। मिसिज पम्परे वॉज डिस्ट्रॉट, डिस्ट्रॉट होता है अपने आप में अपसेट होना, परेशान होना। मिसिज पम्परे बहुत परेशान थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, ट्रिकी कुछ नहीं खाता था। रिफ्यूज़ड इवन हिज फेवरेट डिशेज, अब उसने जो भी उसकी मनपसंद खाना था ना वो भी बंद कर दिया था उसने।
एंड बिसाइड्स, और इसके अलावा ही हैड बाउट्स ऑफ वोमिटिंग, अब बहुत ज़्यादा उल्टियाँ आती थी उसको। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग। रग क्या होता है कि मतलब क्या, जिस प्रकार से जो कहीं ना जैसे बिछौना वगैरह जैसे हम कह देते हैं, लेटने का जो कपड़ा होता है ना, उस पर वो जैसे अपना ज़्यादा गिल मतलब जैसे फटा हुआ सा, जैसे हमारे बोरे वगैरह होते हैं जिसमें गेहूँ वगैरह डालते हैं, उसमें क्या है वो लेटा रहता था रग पर, पेंटिंग और हाँफता रहता था। डिडेंट वॉन्ट टू गो फॉर वॉक, सब कोई सैर के लिए नहीं जाना चाहता। डिडेंट वॉन्ट टू डू एनीथिंग, कुछ नहीं करना चाहता था। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, मैंने तो एडवांस में ही, मेरे डॉक्टर कह रहा है कि प्लान बना रखा था। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस। एक एक ही मतलब क्या है, द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड। एक ही रास्ता बचा था ट्रिकी को कुछ समय के लिए बाहर ले जाना था। आई सजेस्टेड दैट he be hospitalized for about a fortnight to be kept under observation। अब क्या था, अब तो सिर्फ एक ही बचा था कि उसको बहुत ही निगरानी में कुछ दिन के लिए उसको, जैसे फोर्टनाइट यानी कि 2 सप्ताह का पीरियड होता है, पीरियड ऑफ 2 वीक्स के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन रखना था, उसको हॉस्पिटल में रखना था। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट swooned, जो बेचारी औरत थी, यानी कि बेचारी क्यों कहा, वैसे तो बहुत रिच थी वो, लेकिन बहुत लगाव था ट्रिकी के साथ, इसलिए आज वो बहुत बेचारी सी लग रही थी। बड़ी अपने आप में क्या बेहोश सी हो गई जब उसको सुनाई दिया कि अब ये 15 दिन तक फेंटेड हो गई पूरी तरह से। शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई, वो जानती थी कि डॉग भी उसके बगैर बहुत तड़पेगा। इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, अगर हर रोज़ उसको वो नहीं दिखी। बट आई टूक अ फर्म लाइन, लेकिन अब तो मैंने पक्की लाइन खींच दी थी। ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम। ट्रिकी बहुत ज़्यादा बीमार था, यही उसको बचाने का रास्ता था। इनफैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, और मैंने सोचा कि अब बिना देरी किए इसको ले जाना ही बेहतर रहेगा। फॉलोड बाई मिसिज पम्फ्रेज वेलिंग्स, अब मिसिज पम्फ्रे बहुत चीखती चिल्लाती रह गई। वेलिंग्स के होते क्राइज। आई मास्ड आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन अ ब्लैंकेट, मैंने कंबल में एक छोटे से डॉग को लपेटा और अपनी कार की तरफ मूव किया। The entire staff was roused and maids rushed in and out bringing his day bed, his night bed, favorite cushions, toys and rubber rings, ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल, सपर बाउल, ये सारी चीज़ें देखो कितना सामान था, एक बच्चे के लिए भी नहीं होता ये सब। पूरा स्टाफ उस पर लगा हुआ था, जो भी नौकरानियाँ वगैरह थी वो क्या क्या लेकर आई, उसका रात का बेड अलग से, फेवरेट उसको से गद्दे थे, कशंस वो लेकर आई, खिलौने, रबर रिंग्स जो थी जिस पर वो खेलता था, ब्रेकफास्ट ना कटोरा अलग से, लंच बाउल अलग से, सपर बाउल अलग से, यानी कि लंच दोपहर का भोजन का अलग से, शाम का भोजन का अलग से। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ, ये महसूस करते कि मेरे स्टफ होता है साजो सामान जो भी था ये, कि मेरी कार में सब ये नहीं आएगा। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, मैंने अब चलाना शुरू कर दिया। एज आई मूड ऑफ, जैसे जैसे मैं चलने लगा ना, मिसिज पम्फ्रे विद अ डिस्पेयरिंग क्राई, मिसिज पम्फ्रे बहुत ही मतलब परेशान होती हुई चीख के साथ, थ्रू एन आर्म फुल ऑफ द लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो, खिड़की से उसने मतलब मुट्ठी भर के जो कोट्स वगैरह फेंक दिए। आई लुकड इन द मिरर, मैंने बिल्कुल दर्पण में देखा। बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, जैसे मतलब मैंने कोने ड्राइव के कॉर्नर पर देखा, एवरीबडी वॉज इन टीयर्स, हर कोई आंसुओं में था, यानी कि बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था हर एक मेंबर फैमिली का उस ट्रिकी को। आउट ऑन द रोड आई ग्लांस्ड डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाई माई साइड, और मैंने रोड पे जब सड़क पे जाते हुए मैंने ध्यान दिया, पैथेटिक होता बहुत ज़्यादा बुरी अवस्था में छोटा सा जो एनिमल था हाँफ रहा था, गैस्पिंग होता हाँफना, मेरी साइड में जो सीट थी ना उस पर। आई पैटेड द हेड, मैंने उसका सिर थपथपाया। एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वेग हिज टेल, और मतलब ट्रिकी ने कोशिश तो की अपनी पूंछ को हिलाने की। पुअर ओल्ड लैड, मैं भी कहने लग गया उसको। आई सैड कि देखो कितना बेचारा बूढ़ा सा लड़का दिख रहा है। यू हैवेंट अ किक इन यू, आप में एक मतलब इतना भी एक्टिवनेस नहीं रही कि किक मार्स को। बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर हिम, लेकिन मैंने सोच लिया था मैं उसके लिए उसका इलाज जानता हूँ। एट द सर्जरी में जाकर देखा, हम चले गए। द हाउस होल्ड डॉग्स सर्च राउंड मी, जो और भी घरेलू डॉग्स थे ना वो भी मेरे चारों ओर आ गए। ट्रिकी लुक्ड डाउन एट द नॉइजी पैक विद डल आइज एंड व्हेन पुट डाउन lay motionless on the carpet।
क्या हुआ, ट्रिकी ने देखा बहुत ही मतलब शोर शराबा था वहाँ पर, बड़ी नीरस आँखों से देखा ये सब। और जब उसको नीचे रखा गया, बड़ा मोशनलेस था उस चटाई पर, या कारपेट होता है जो कपड़े का बिछा हुआ, जो हम सोते हैं जिस पर, चटाई सी कह सकते हैं। द अदर डॉग्स आफ्टर स्नीपिंग राउंड हिम फॉर अ फ्यू सेकेंड्स डिसाइडेड ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम। अब दूसरे जो और डॉग्स थे ना, उनको सूंघ कर उसको देखा कि कुछ सेकंड तो सूंघा उसको, और फिर पाया कि अरे इसमें कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, ये कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा, तो उसको इग्नोर कर दिया सभी ने, उसको जाने दिया, कोई उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देने लगा। I made up a bed for him in a warm, loose box next to the one where the other dog slept। अब मैंने उसका एक अलग से एक बेड बना दिया, गर्म से मतलब ढीला ढाला सा बॉक्स में, जो कि उससे अगला ही जहाँ पर और डॉग्स सोते थे। For 2 days I kept an eye on him। 2 दिन तक मैंने पूरी नज़र रखी उस पर। Giving him no food but plenty of water। कोई भोजन नहीं दिया उसको, सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा पानी दिया। At the end of the second day, दूसरे दिन क्या किया, he started to show some interest in his surroundings, and on the third he began to whimper when he heard the dogs in the yard। और फिर क्या हुआ, at the end of second day, दूसरे दिन क्या हुआ, उसने थोड़ा बहुत अपने आसपास की जगह में इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया। और थर्ड डे उसने क्या है, विम्पर करना शुरू कर दिया। विम्पर क्या होता है, एक प्रकार से हम कहें तो कि जो अपने आप में बुड़बुड़ाना, थोड़ा सा कम आवाज़ में जैसे रोता ना डॉग, बड़ा वो करता है, इंटरेस्टिंग आता है उसको, बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, तो विम्पर करना स्टार्ट कर दिया। एज ही हर्ड द डॉग्स इन द, जैसे ही दूसरे डॉग्स को उसने सुना आंगन में। When I opened the door, Tricky trotted out and was immediately engulfed by Joe, the greyhound, and his friends. After rolling him over and thoroughly inspecting him, the dogs moved off down the garden। जब जब मैंने दरवाज़ा खोला, ओपन द डोर, ट्रिकी ट्रोटेड आउट। ट्रिकी अपने आप में क्या करने लग गया, ट्रोटेड। ट्रोटेड क्या होता है कि अपने आप में थोड़ा सा मचलने लग गया, थोड़ा सा अपने आप में क्या करने लग गया, मचलने सा लग गया। इनगल्फ्ड होता है घिरा होना अपने आप में, ठीक है। और क्या है, जब उसने क्या पाया कि जब जो के आसपास और दूसरे ग्रे हाउंड था उसको घेरा हुआ पाया अपने आप में, तो थोड़ा सा उसके दो वो फ्रेंड्स थे, तो वो थोड़ा सा मचलने लग गया। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर, और जैसे गोल गोल घूमते हुए उस पर, एंड थर्ली इंस्पेक्टिंग हिम, उसको पूरा ध्यान देते हुए पूरा उस पर, द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन। और जब जो दूसरे डॉग्स थे वो गार्डन में चले गए। ट्रिकी फॉलोड देम, ट्रिकी भी उनके पीछे पीछे चला गया। रोलिंग स्लाइटली, धीरे धीरे चलता हुआ, घूमता हुआ, विद हिज सरप्लस फैट, बहुत ज़्यादा फैट मोटापा तो था ही उस पर। लेटर दैट डे, बाद में उस दिन क्या हुआ, आई वॉज प्रजेंट एट फीडिंग टाइम, मैं जो भी भोजन खिलाने का टाइम था उस पर था। आई वॉज वाइल ट्रिस्टेन स्लॉप्ड द फूड इनटू द बाउल्स। अब क्या किया, जो मैंने देखा कि जब ट्रिस्टेन ने भोजन को मतलब कटोरे में डाला, देयर वॉज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश फॉलोड बाय द साउंड्स ऑफ द हाई स्पीड ईटिंग। बिल्कुल, जब जब डॉग्स को भूख लगी होती है वो एकदम टूट पड़ते हैं खाने पर, ऐसे ही सब टूट पड़े। एवरी डॉग न्यू दैट इफ़ ही फेल बिहाइंड द अदर्स, हर कोई डॉग जानता था अगर वो दूसरे से पीछे रह गया, ही वॉज लाइबल टू हैव सम कंपटीशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील, कि उसने आखिरी हिस्से के लिए, अपने भोजन के लिए भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा लड़ना पड़ेगा। व्हेन दे हैड फिनिश, जब उसने पूरा कर लिया, जो डॉग्स थे, ट्रिकी टुक अ वॉक राउंड द शाइनिंग बाउल्स। अब ट्रिकी ने भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट दिखाया, जो अभी चमकते हुए कटोरे थे, क्यों खाली हो चुके थे, अब कुछ नहीं था उनमें। लिकिंग कैजुअली, चाटते हुए उनको, इनसाइड वन और टू ऑफ देम, और क्या है, एक दो को उसने चाटा, अच्छी तरह से चाटना स्टार्ट किया। लिकिंग होता है चाटना। नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बाउल वॉज पुट आउट फॉर हिम, अगले ही दिन फिर एक एक्स्ट्रा बाउल भी उसके लिए रखा गया। एंड आई वॉज प्लीज टू सी हिम जॉसलिंग हिज वे टूवर्ड्स इट, और मैं बड़ा खुश हुआ कि अब वो थोड़ा सा इंटरेस्ट लेने लग गया था, थोड़ा सा टहलने लग गया था। फ्रॉम देन, और तभी से क्या हुआ, हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड, उसकी जो ठीक होने की प्रोग्रेस है वो तेज़ हो गई। ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड, मैंने किसी प्रकार का उस पर कोई और दवाइयाँ वगैरह नहीं दी उसको। बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स, दूसरे डॉग्स के साथ वो भागता था। जॉइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रीमेजेस,
और जो बिल्कुल दोस्ताना तरीके से जो स्क्रिमेजेस क्या होता है, फाइट झगड़ा करना, छोटा छोटा मतलब दोस्ती में जो झगड़ा करते हैं ना, ऐसे आपस में लड़ते हैं उस तरह से। ही डिस्कवर्ड द जॉयज ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर। अब उसको भी बड़ी खुशी आने लगी जब भी कटोरे वगैरह रखे जाते। ट्रैम्प्ड ऑन, तेज़ी से आता एंड स्क्वेस्ट एवरी फ्यू मिनट्स, और अपने आप को पूरा तैयार कर लेता। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, जो भी डॉग्स के ग्रुप था उसका वो भी एक स्वीकृत सदस्य बन गया। एवरी फ्यू मिनट्स मतलब हर फ्यू मिनट्स में क्या होता कि ही बिकेम सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द सेगी क्रू। सेगी होता है बहुत ही ज़्यादा खूंखार, जो मतलब चालक दल था उनका बहुत ज़्यादा वो डॉग थे। फाइटिंग लाइक अ टाइगर फॉर हिज शेयर ऑफ फॉर हिज शेयर एट मील टाइम, भोजन के समय टाइगर की तरह फाइट करते थे वो। एंड हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड हैन हाउस एट नाइट, जो भी उनका घर था ना, जो भी डॉग्स का घर होता है उसको हैन हाउस बोलते हैं। रात को कैसे शिकार करते थे इस प्रकार से। ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ, शायद हो सकता है उसकी ज़िंदगी में ऐसा कभी टाइम रहा नहीं हो। ऑल द वाइल, अब देखिए सारा क्या हुआ। मिसिज पम्फ्रे होवर्ड एंक्शियसली इन द बैकग्राउंड। मिसिज पम्फ्रे भी पिछवाड़े में ऐसे बहुत चिंतित रूप से खड़ी थी वहाँ पर। होवर्ड और मंडरा रही थी एक प्रकार से, हंग ओवर। रिंगिंग अ डजन टाइम्स अ डे, मतलब लगभग दिन में मुझे 12 टाइम तो घंटी करती थी। फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन्स, की लेटेस्ट जो समाचार क्या है, कैसी हालत है उसकी, ट्रिकी की। आई डोज्ड द क्वेश्चंस अबाउट वेदर हिज कजन्स वर बीइंग टर्न्ड रेगुलरली और हिज करेक्ट कोट वन अकॉर्डिंग टू द वेदर। पूरा कंफर्म करती रहती थी कि इस मौसम में इसको वो कोट पहना है क्या नहीं, इस प्रकार से वो सारे पूछते रहते। बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर, लेकिन मैं उसको सिर्फ यही बताता रहा, भाई अब जो आपका डॉग है वो खतरे से बाहर है। एंड कन्वेंसिंग रैपिडली, अब बहुत जल्दी से ठीक हो रहा है, रिकवर कर रहा है। कन्वेंसिंग होता है रिकवर करना। द वर्ड कन्वेंसिंग seemed to do something to मिसिज पम्फ्रे। अब उसको थोड़ा सा कन्वेंसिंग वर्ड से ना थोड़ा सा उसको राहत मिली, थोड़ा सा राहत की सांस मिली। सी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स। अब उसने बहुत ही क्या हुआ, जब उसको पता चला ना ठीक हो गया, तो उसने ट्रिकी के लिए फ्रेश एग्स यानी कि ताज़ा अंडे भेजना शुरू कर दिया। 2 डजन एट अ टाइम, एक बार में लगभग 2 दर्जन भेज देती थी। टू बिल्ड हम ट्रिकी स्ट्रेंथ, ताकि ट्रिकी की ताकत जल्दी से बढ़े। फॉर अ लिटल पीरियड, फॉर अ हैप्पी पीरियड, यानी कि थोड़ी सी खुशी के टाइम पर क्या हुआ, माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 एग्स ईच फॉर ब्रेकफास्ट। तो हमें भी बड़ा अच्छा लगा, हम भी उनमें से क्या करते थे, 2 एग्स ब्रेकफास्ट के टाइम पर लेते थे। बट व्हेन द बोटल्स ऑफ वाइन बिगेन टू अराइव, जब शराब की बोतल भी आने लग गई, द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिचुएशन बिगेन टू डॉन ऑन द हाउस होल्ड। अब हमारे लिए और भी ज़्यादा सिचुएशन अच्छी हो गई। इट वॉज टू इनरिच ट्रिकीज ब्लड, ट्रिकी को मतलब ब्लड को अब सुधारना था। लंच बिकेम अ सेरेमोनियल ओकेजन विद 2 ग्लासेस ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील। और हम क्या करते थे, अब लंच के टाइम हम 2 ग्लास शराब के लेते थे और भोजन से पहले कई ले लेते थे। तो उनके लिए बड़ा अच्छा मतलब ये टाइम रहा। We could hardly believe it when the brandy came to put a final edge on Tricky's constitution. कॉन्स्टिट्यूशन होता है, वैसे संविधान होता है, लेकिन पूरा उसका दायरा कहा गया है यहाँ पर। हम मुश्किल से विश्वास कर सकते थे कि जो ब्रांडी फाइनल स्टेज में आने लगी ना, फॉर अ फ्यू नाइट्स, कुछ रातों तक तो द फाइन स्पिरिट वॉज रोल्ड राउंड, कि वो जो डॉग था वो गोल गोल घूमता रहा। इनहेल्ड, सांस आने लग गया उसको अंदर से पूरी तरह से। एंड रेवरेंटली ड्रंक, और पूरे शानो शौकत से क्या है पीते रहे। देवर डेज ऑफ डीप कंटेंट, कि हमारे लिए वो दिन बड़े ना। अ फ्यू नाइट्स द फाइन स्पिरिट वॉज रोल्ड अराउंड, इनहेल्ड एंड रेवरेंटली ड्रंक, उन खाने पीने ठीक लग गया, वो सांस ठीक लेने लग गया। देवर डेज ऑफ डीप कंटेंट, कहते हैं कि हमारे लिए बड़े संतुष्टि के दिन थे। स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में हम एक्स्ट्रा एग लेकर स्टार्ट करते थे। इम्प्रूव्ड, सुधरते गए। एंड सस्टेन्ड बाय द मिड डे वाइन, और मतलब बीच में फिर शराब पी लेते हैं। एंड फिनिशिंग लग्जरियसली, और बड़ी शानो शौकत से फिनिश करते थे। राउंड द फायर विद द ब्रांडी, ब्रांडी के साथ आग पर बैठकर, क्योंकि ठंडा मौसम होता है ना उन देशों में, इसलिए बड़ा उनको आनंद लग गया, और जो वाइन है बड़ी अच्छी लगती है। So it was a temptation to keep Tricky on as a permanent guest.
कि ट्रिकी को एक परमानेंट गेस्ट के रूप में, मेहमान के रूप में रखना हमारा एक लालसा बन गया था. बट आई न्यू मिसिज पंफ्रे वॉज सफरिंग एंड आफ्टर अ फोर्टनाइट फेल्ट compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection. क्या था, अब मैं जानता था कि मिसिज पंफ्रे बहुत परेशान थी, बहुत सफ़र कर रही थी, और जैसे ही फोर्ट नाइट यानी कि पखवाड़ा पूरा हुआ तो मैंने भी मतलब उसको फ़ोन कर दिया और उसको बताया कि अब डॉग है जो पूरी तरह से ठीक हो चुका था और आप आ सकते हैं उसको लेने. विद इन मिनट्स, कुछ ही मिनट्स में, अबाउट 30 feet ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल ड्रू आउटसाइड द सर्ज, यानी कि ब्लैक कलर की जो कार थी ना वो सर्जरी में आ गई. द शोफर ओपन द डोर, जो भी ड्राइवर था ना, शोफर को बोलते हैं ड्राइवर, तो उसने दरवाज़ा खोला एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसिज पंफ्रे ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर. क्या हुआ, मैं देख सकता था कि मिसिज पंफ्रे एकदम हो गई, एकदम इमोशनल हो गई, बहुत ज़्यादा भावुक हो गई. हर हैंड्स वर टाइटली क्लैप्स्ड इन फ्रंट ऑफ हर, और उसके क्या है, उसके हाथ एक दूसरे हाथों में ऐसे वो बंद किए होते, जैसे बहुत ही ज़्यादा इमोशनल लुक था उसका. हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, उसके होंठ कांपने लग गए. ओ मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रूथ, इज़ ही रियली बेटर. अब वो मिस्टर हैरियट को कहने लगी, मुझे सही सच में बताओ, क्या वो सही में ठीक हो गया? यस, ही इज़ फाइन. हाँ, बिल्कुल अच्छा हो गया हो. देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आपको कार से उतरने की ज़रूरत नहीं है. आई विल गो एंड फेच हिम, मैं जाऊँगा और ले आऊँगा उसको. आई वॉक थ्रू द हाउस इनटू द गार्डन, मैं अब गार्डन में गया. अ मास ऑफ डॉग्स वर हार्टलिंग राउंड एंड राउंड द लॉन, बगीचे में बहुत ही ज़्यादा मतलब जो डॉग्स की भीड़ थी वो गोल गोल घूम रही थी. इन देयर मिडस्ट, और उनके बीच में ईयर्स फ्लैपिंग, कान बिल्कुल फड़फड़ा रहे, टेल वेविंग, पूंछ उसकी बिल्कुल हिल रही थी, वॉज अ लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी, ट्रिकी का सुनहरा जो आकार था, फिगर था. इन 2 weeks, इन 2 सप्ताहों में, ही हैड बीन ट्रांसपोर्ट इनटू ए लीक हार्ड मसल्ड एनिमल. इन 2 सप्ताह में बहुत अच्छा एक्टिव और बहुत ही मजबूत मसल वाला जानवर वो बन चुका था, एनिमल बन चुका था. ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक, अब बहुत अच्छी तरह से ठीक हो रहा था वो. स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स, अपने आप में पूरा फैला रहा था अपनी बॉडी को. ही चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड, अब उसकी जो चेस्ट थी वो पूरी तरह से ग्राउंड से मिलकर चल रही थी एक्टिव तरीके से. आई कैरिड हिम बैक अलोंग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस, और मैं उसको मतलब रास्ते से, घर के सामने के रास्ते से उसको ले गया. द शोफर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार ओपन, और जो ड्राइवर था वो कार को भी खोले हुए था. व्हेन ट्रिकी शो हिज मिस्ट्रेस, जब ट्रिकी ने अपनी मालकिन को देखा, ही टूक ऑफ फ्रॉम माई आर्म्स इन अ ट्रिमेंडस लीप, कि मेरे हाथों से ना एकदम उछल कर भाग गया. एंड सेल्ड इनटू मिसिज पंफ्रेज लैप, और मिसिज पंफ्रे की गोद में चला गया. शी गेव ए स्टार्ल्ड ऊ, और उसने भी हैरानी थी, अरे. एंड देन हैड टू डिफेंड हर सेल्फ एज ही स्वॉम्ड ओवर हर, और अपने आप को उसको भी जैसे जैसे डॉग उसके ऊपर गोल गोल घुमाना, उसको भी अपने आप को बचाना पड़ा, सुरक्षा करनी पड़ी. लेकिन हर फेस एंड बार्किंग, और उसके मतलब चेहरे को चाटने लग गया और उसको भौंकने लग गया, यानी कि प्यार से. ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट, और इसी उत्तेजना में क्या हुआ, आई हेल्प द सोफर टू ब्रिंग आउट द बेड्स, और मैंने उस ड्राइवर की हेल्प की बेड्स वगैरह लाने में. टॉयज, कशंस, कोट्स एंड बाउल्स, जो भी उसके ट्रिकी का सामान था, कोट्स, कटोरे, गद्दे, खिलौने, जो भी था. नन ऑफ विच हैड बीन यूज, मैंने कोई भी उसमें से यूज़ नहीं किया था. एज द कार मूव्ड अवे, जैसे कार चलने लगी, मिसिज पंफ्रे लीन्ड आउट ऑफ द विंडो, मिसिज पंफ्रे कार से झुकी, कार खिड़की से बाहर की तरफ. टीयर्स सोन इन हर आइज, बिल्कुल उसके आंखों में आंसू देखे जा सकते थे. हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, उसके होंठ कांपने लग गए. ओ मिस्टर हैरियट, शी क्राइड, वो चीखते हुए कहने लगी, मिस्टर हैरियट, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, कैसे मैं आपका धन्यवाद कर सकती हूँ. दिस इज़ द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, ये तो आपने एक ऑपरेशन पर विजय प्राप्त कर ली है. थैंक यू वेरी मच.